हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो का चैप्टर ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये एक पोएम है बाय एंड्रीन रिच। एंड्रीन रिच जो है वो कि एक अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है और एक फेमिनिस्ट भी है। ये लेट 20वीं सेंचुरी के अंदर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट थी। इनकी जितनी भी पोएम्स है मोस्टली इनकी जो थीम होती है वो विमेन ऑपरेशन पे होती है। जितना भी जो ऑपरेशन है, जो भी जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से वायलेंस है, ऑपरेशन है, जितना भी सोसाइटी से जो भी हम ऑप्रेस विमेंस जो हैं, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी से परेशान होती है, उनके बारे में लिखती है। विमेन का दर्द, उनकी तकलीफ, उनका जो कॉम्प्रोमाइज़, जो सेक्रीफाइसेस वो करती, ये हमेशा पोएम्स में, अपनी एसेज में उनके बारे में बात करती हैं। और मोस्टली इनकी थीम जो होती है वो विमेन अराउंड ही होती है। ये चाहती हैं कि विमेन जो है वो अपने आप को समझे और एम्पावर हो, ना कि पेट्रियार्कल सोसाइटी के प्रेशर में आके हमेशा दबके रहे और बहुत ही ओप्रेस्ड रहे। तो इन्होंने हमेशा अपनी पोएम से दुनिया को विमेन की प्लाइट्स बताने के बारे में, विमेन की प्लाइट बताने की कोशिश की है। हमेशा दुनिया को ये बताया कि विमेन जो है वो चाहे किसी भी कोने की, किसी भी देश की, किसी भी जगह की विमेन हो, जितनी भी विमेन जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है, उन सब की वोज जो है, उन सब की जो कंडीशन है वो सेम है। वो सारे विमेन जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं। मोस्टली अपनी पोएम से ये कहना चाहती हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर की। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स जो चैप्टर है वो बेस्ड है एक औरत, एक शादीशुदा औरत की, एक मैरिड वुमेन की लाइफ के ऊपर। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसकी लाइफ के कॉन्स्ट्रेंट्स है, कितने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, कितनी वो ओप्रेस्ड है, उसके जीवन में उसने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, कितने सेक्रीफाइसेस किए अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, और एक्चुअली वो क्या चाहती है अंदर से, वो क्या फील करती है। ये जो चैप्टर है ये उस बारे में है। तो जो इस पोएम की जो प्रोटैगनिस्ट है आंट जेनिफर, वो रिप्रेजेंट कर रही है विमेन को। विमेन स्पेसिफिकली अमेरिका में जो 1950s की विमेन होती थी उनके बारे में ये पोएम है। वैसे विमेन जो हम आंट जेनिफर को मान रहे हैं वो स्पेसिफिकली अमेरिका की नहीं मान रहे, पर दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उन सब को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी प्रोटैगनिस्ट जो है आंट जेनिफर। ठीक है। वो हर उस औरत को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहकर ऑपरेशन झेल रही हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह रही है। तो उनकी जो प्लाइट है, जो आंट जेनिफर्स की प्लाइट है, वो बाकी सब वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। ये पोएम जो है, इसकी लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल, सिंगल लाइंस में इन्होंने लिखी हुई है। और इन्होंने विमेन के ड्रीम्स, विमेन का स्ट्रगल, उसका रिबेलियन, एट लास्ट उसकी चेंज, उसकी कॉन्स्ट्रेंट, हर एक चीज़ के बारे में बात की है। इस पोएम को उन्होंने 3 क्वाट्रेंस में लिखा है। क्वाट्रेंस यानी हर एक जो पोएम का स्ट्रेंजा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स का है, उसको हम क्वाट्रेंस कहते हैं। तो ये जो पूरी पोएम है ये 3 क्वाट्रेंस में लिखी हुई है, यानी कि हर स्टेंजा 4 लाइन्स का है। ठीक है। पहला स्टेंजा जो है वो हमें आंट जेनिफर से इंट्रोड्यूस कराता है, उनके सपनों से इंट्रोड्यूस कराता है, आंट जेनिफर के बारे में बताता है कि आंट जेनिफर कौन है, क्या है, आंट जेनिफर के सपने क्या हैं, वो कैसे रहती हैं, क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में वो। सेकेंड स्टेंजा जो है वो हमें रियलिटी बताता है आंट जेनिफर की, कि आंट जेनिफर जो है वो भी किस टाइप की सिचुएशन में रह रही है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, वो कैसे रह रही है, क्यों रह रही है, वो सब। और जो थर्ड स्टेंजा है वो उनकी फ्यूचर नैरेटिव को बताता है कि वो क्या करना चाहती हैं या वो कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, ये सब उसके बारे में बताते हैं। पोएम की जो थीम है वो इस वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, एक मैरिड वुमेन की लाइफ की हार्श रियलिटी पे बेस्ड है, जो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है, जहाँ पे उसकी फैमिली पे पूरा कंट्रोल उसके हस्बैंड के हाथ में होता है, मेल एयर के हाथ में होता है। वो उनके लिए एक रोबोट की तरह है, जिसको जब वो बोले उठ जाओ तो वो उठ जाएगी, जिसको जब वो बोले सो जाओ सो जाएगी, खाना खा लो खाना खा लेगी, काम कर लो काम कर लेगी। तो एक विमेन की मर्जी क्या है, आंट जेनिफर की खुद की मर्जी क्या है, वो क्या करना चाहती है, उनके सपने क्या हैं, वो क्या सुनना चाहती है, क्या पहनना चाहती है, कोई कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। उनको जो करना है, जैसे करना है, वो सिर्फ इसलिए करना है, क्यों, क्योंकि उनके पति ने कहा है या किसी मेल पर्सन ने कहा है। तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की उस हार्श रियलिटी को बता रही है पोएम। आंट जेनिफर जो हैं
आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो आंट जेनिफर के इनर सेल्फ को रिवील करते हैं, उनके सपनों को रिवील करते हैं कि क्योंकि जो टाइगर की पर्सनालिटी है वो बहुत फियर्स पर्सनालिटी होती है, वहीं जो आंट जेनिफर की पर्सनालिटी है वो बहुत ही टिमिड है, बहुत ही डरी हुई सहमी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जहाँ पे उनकी बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। टोटल पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो कि सिर्फ मेल प्रमोशन कर दी है, मेल्स को आगे प्रमोट करती है, फीमेल्स को बोलती है आप घर पे रहो, आप घर के काम करो, आप सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हो, जो आपका पति कहे, जो आपके पापा कहे उसको मान लो चुपचाप बिना कोई क्वेश्चन करे। तो वो उस सोसाइटी में रहती है जहाँ पे उनको अपने लिए कुछ करने का अंदर से जुनून है, पर सोसाइटी जो है वो उनको दबा रही है, उन ख्वाहिशों को, उस आवाज़ को वो दबा रही है कि नहीं आप कुछ मत बोलो, बी क्वाइट, बी इन योर शेल, बी इन योर हाउस, just take care of your family, just take care of your husband, of your father, maybe your son, whosoever it is, just take care of them and do whatever they are saying to you because they are right, they are always right, you are living in a patriarchal society, whatever they are saying it's right, that's it। तो जो टाइगर है वो उनके इनर सेल्फ को बता रहा है क्योंकि टाइगर की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत फियर्स होती है, तो उनके अंदर के जो सपने हैं, जो जुनून हैं, जो बातें, वो उस फियर्सनेस को बता रहा है कि वो टाइगर को है। तो इन दोनों पर्सनालिटी का बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है कि जो आंट जेनिफर के सपने हैं, जो उनकी रिपेलियन है, जो उनका मन है वो बिल्कुल टाइगर जितना फेयर्स है, जो उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल टाइगर जितना फेयर्स है, बट रियलिटी जो है वो बहुत अलग है उनके सपनों की दुनिया से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ओप्रेस्ड है, बहुत ही परेशान है, ये चीज़ें। आंट जेनिफर जो हैं वो अकेली हैं, दो उनके पास उनके हस्बैंड है, हो सकता है उनकी फैमिली भी हो, बट वो अकेली इसलिए क्योंकि वो उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं, उनको समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है तो जो आता है वो उनको सिर्फ ऑर्डर करके जाता है, उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, उनसे कोई ये चीज़ नहीं पूछ रहा। तो वो उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, इतनी एंग्जाइटी हो गई है सब चीज़ों को लेके कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो एकदम टिमिड हो गई है, एकदम सहमी हुई हो गई है, डरी हुई हो गई है। वो हर चीज़ जो है वो दूसरों के कहने पे करने की आदी हो गई है। तो ये रीज़न है। अब उनकी इस फ्लाइट का जो ब्लेम है, जो इस फ्लाइट का कल्प्रिट है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे सिर्फ मेल्स की बात की जाती है, मेल्स के अचीवमेंट्स को काउंट किया जाता है, फीमेल काउंटर पार्ट्स को कुछ भी नहीं समझा जाता। तो इसीलिए उन्होंने इस पेट्रियार्कल सोसाइटी से अलग अपना एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड, अपनी एक ऑल्टरनेटिव दुनिया क्रिएट कर ली जहाँ पर वो जो है वो कर सकती है जो उनका मन करे, उनको वो करने की फ्रीडम है। तो ये जो पोएम है ये दो वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करिए, एक रियल वर्ल्ड जो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ वो आंट जेनिफर रह रही है, और एक आंट जेनिफर के सपनों की दुनिया जहाँ वो कर सकती हैं जो उनका करने का मन है। तो ये दो वर्ड से पोएम डील कर रही है। अब हम आते हैं पोएम पे। तो फर्स्ट स्टेंजा है जो कि आंट जेनिफर के सपनों से डील करता है, वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस मतलब बहुत तेज़ कदमों से चल रहे हैं, यानी कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो कूद रहे हैं। जो टाइगर जो है जो कूदता है, जो बहुत पंजों से चल के कूदता है वो है। तो जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो प्राउंस कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है यानी कि फॉरेस्ट को बताया गया है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज डेनिजन, टोपाज जो है वो एक येलो कलर का स्टोन होता है, और जो डेनिजन है वो एनिमल जो है वो जिस जगह में मिलता है उसको कहा गया है। ठीक है। They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। ठीक है। अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? इस पैराग्राफ के अंदर जो लेडी एड्रेस की गई है वो तो आंट जेनिफर की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो इस पोएम की प्रोटैगनिस्ट हैं। वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक पीस ऑफ क्लॉथ पे। उस क्लॉथ, या तो वो टेबल क्लॉथ हो सकता है, वॉल हैंगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जिस क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है वहाँ पे उस एम्ब्रॉयडरी में उन्होंने टाइगर को बनाया है। ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स जो बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस हैं और बिल्कुल बिंदास होके, बिल्कुल फेयरनेस के साथ फेयरलेस होके वो अपने ग्रीन फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए है क्योंकि टाइगर जो है वो ग्रीन फॉरेस्ट का राजा होता है। लायन और टाइगर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फियरलेस एनिमल्स माने जाते हैं। टाइगर जो है
वो उस जगह को ओन करता है, जो उसका फॉरेस्ट है, लोग उससे डरते हैं, वो अपनी मर्जी का काम कर सकता है, उसके पास वो फ्रीडम है, वो जब चाहे घूम सकता है, जब चाहे उठ सकता है, जब चाहे सो सकता है, उसके पास हर चीज़ की फ्रीडम है। पर जो आंट जेनिफर है, उसको ये फ्रीडम रियल लाइफ में नहीं मिली है, क्योंकि वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है, तो उसको सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी की कंडीशन, उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो उन्होंने टाइगर को एम्ब्रॉयडरी किया है, वो उन्होंने अपनी इनर डिज़ायर्स, इनर सेल्फ को उन्होंने बताया है कि मेरे जो इनर डिज़ायर्स, इनर सेल्फ है, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर्स है टाइगर की तरह। मेरे इनर डिज़ायर्स, मेरी इनर सेल्फ जो है, वो हो सकता है कि बाहर नहीं आ पा रही हो, लेकिन ये टाइगर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये टाइगर्स जो हैं, ये इतने फेयर्स हैं कि ये बिना किसी डर से, बिना किसी के खौफ से उस जंगल में अकेले 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 घूम रहे हैं। और क्योंकि उनकी येलो पर्सनालिटी है, तो इसलिए उन्होंने उसको टोपैज से कंपेयर किया, जो कि बहुत एक ब्राइट चमकता हुआ येलो पत्थर जो टोपैज होता है वो होता है। तो वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही ब्राइट है, जैसा कि उनके सपने हैं। ठीक है, वो ये बता रही है कि टाइगर और आंट के बीच में दो कॉन्ट्रास्ट बिहेवियर, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि टाइगर जो है बहुत ही फियरलेस होता है, फियर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा खूंखार होता है, जो सामने आएगा उसको मार सकता है, अपनी बात कहने का, अपनी बात को समझाने का वो दम रखता है। वहीं आंट जेनिफर जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरती है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, हस्बैंड जो कहता है वो करती है, क्योंकि वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है। तो बचपन से लेके आज तक उनको उस कंडीशन में लोग, सोसाइटी ने मोल्ड कर दिया कि जो आपका पति कहे आप वही करो, उसके अलावा कुछ करो ही मत। तो ये कॉन्ट्रास्ट बताया गया आंट जेनिफर के टाइगर में। उनके सपने जो है वो बिल्कुल टाइगर की जगह है, टाइगर की तरह हैं, कि वो बिल्कुल फेयर्स हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं उनके ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में। पर हार्श रियलिटी जो है वो ये है कि आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही टिमिड है, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं, और जो वो कहता है वो उसके अकॉर्डिंगली करती हैं। टाइगर्स जो हैं वो प्राउड और फियरलेस सिटीजन होते हैं फॉरेस्ट के, बहुत ही शाइनी होते हैं, बहुत ही एलिगेंट होते हैं, बहुत ही स्लीक होते हैं। पर आंट जेनिफर्स के सपनों की तरह, पर रियलिटी में आंट जेनिफर ऐसी नहीं है। वो बहुत दबकर रहती है अपने पति से, पति की हर बात मानती है, वो सब। सेकेंड पैराग्राफ, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब आंट जेनिफर का फिजिकल अपीयरेंस आपको इस स्टैंडर्ड से समझ में आएगा, विच इज आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू फूल। आंट जेनिफर जो है वो इतनी वीक हैं, इतनी डरी हुई हैं, इतना ओप्रेस्ड हैं, इतनी अपने आप को टिमिड करके उन्होंने रखा है कि जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी करते वक्त भी उनके हाथ जो है वो फ्लटर कर रहे हैं, शिवर कर रहे हैं। तो जो आइवरी नीडल है, जो कि इतनी सी नीडल है जिसको हम उठाकर यूं करके कभी भी यूं रख सकते हैं, जिसमें कोई वेट नहीं होता, वो तक उनको खींचना भारी लग रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके हाथ या तो वीकनेस से काँप सकते हैं कि भाई वो पूरा खाना नहीं खा रही, उनको पूरा पोषण नहीं मिल रहा, उनको न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल रहे, जिस कारण से उनकी बॉडी वीक हो गई है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, शी इज़ इन फियर, शी इज़ स्केयर्ड ऑफ अ हस्बैंड। मे बी उनके जो हस्बैंड है उनको उनका एम्ब्रॉयडरी करना पसंद नहीं हो, या उनको उनका ऐसा कोई काम करना पसंद ना हो। तो बिकॉज ऑफ दैट वेट, जो उनका डर है वो इतना ज़्यादा उन पर हावी है कि वो जो वूल है, जो आइवरी नीडल को वो पुल कर रही है एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए क्लॉथ में से, वो भी उनसे ढंग से पुल नहीं हो रही है, वो भी उसके हाथ यूँ शू शिवर कर रहे हैं। तो वो ऐसे 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 उस चीज़ को बना रही है, विच सिंपली शोज कि जो वो टाइगर बना रही है वो एकदम फेयर्स है, एकदम फेयरलेस है कि आ जाओ देख लेंगे, जो होगा सामने फाड़ देंगे, चीर देंगे। टाइगर का नेचर जो होता है वो, पर रियलिटी में जो उनका नेचर है वो इतनी टिमिड है, इतनी स्केयर्ड है कि उनको एक नीडल पुल करने में भी टाइम लग रहा है, उसमें भी उनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं। फिर ठीक है, वो उन्होंने ये चीज़ और बताई है कि ये जो नीडल पुल कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा जो है वो उनके लिए हार्ड इसलिए हो गया क्योंकि उनकी उंगली पर अंकल का वेडिंग बैंड है, जो उनको वो आइवरी पुल करने में बहुत मुश्किलें दे रहा है। यानी कि लिटरल मीनिंग नहीं, इसके मेटाफोरिकल मीनिंग में हम जाते हैं, तो उसके मेटाफोरिक मीनिंग में ये बताते हैं कि जो वेडिंग बैंड है, रियलिटी में वेडिंग बैंड इतना हैवी नहीं है कि उनसे उनकी आइवरी ही पुल नहीं हो रही, उनसे उनकी नीडल पुल नहीं हो रही।
इसका मतलब ये है कि जो वेडिंग बैंड है, जो अंकल ने उनको एक वेडिंग बैंड दिया है, जो उनकी वेडिंग रिंग दी है, उसका वज़न जो है इतना भारी है कि उनसे उठाया नहीं जा रहा। वेडिंग रिंग का वज़न यानी वेडिंग के साथ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, जो उनको एक नॉर्म दिया गया है कि आपको इस ढांचे में ढलकर रहना है, इस ढांचे के अलावा आप और किसी तरह से रह नहीं सकते। तो वो जो ढांचा है वो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उस ढांचे के हिसाब से रहें, उस ढांचे में ढल कर रहे। तो वो जो एक वज़न है वो उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। वो वज़न जो है वो इतना भारी है कि उनसे वो एम्ब्रॉयडरी का आइवरी नीडल भी पुल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनको वो काम करने को बोला जा रहा है जो शायद वो नहीं करना चाहती। उनसे कोई पूछ नहीं रहा कि आप क्या चाहती हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, किस तरह से जीना चाहती हैं। आप पे सिर्फ एक इंसान आकर अपनी मर्जी थोप रहा है कि आपको यही करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है, तो अब आपको यही करना है। आपको पसंद हो नहीं पसंद, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यही करना है, आपको ऐसे ही रहना है, आपको इतना ही खाना है, आपको यही कपड़े पहनने हैं। आपको गर्मी लग रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऊनी कपड़े पहनने हैं गर्मियों के मौसम में। ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इंसान अपने आप पे थोप रहा है। तो आंट जेनिफर जो है वो शुरू से अपनी शादी से लेके अब तक उस चीज़ को झेलती हुई आ रही हैं। तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक चुकी हैं, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन के नीचे दब चुकी हैं। तो वो वेडिंग बैंड जो है वो इतना हैवी है उनके लिए, इतना हैवी है कि वो एक आइवरी नीडल को भी पुल नहीं कर पा रही। जो ब्यूटीफुल गिफ्ट, वेडिंग कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड होता है, बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, वेडिंग रिंग बहुत स्पेशल होती है, पर वो स्पेशल गिफ्ट उनके लिए अब एक बर्डन बन चुका है जिसको वो बेयर बहुत मुश्किल से कर पा रही है। वो थक चुकी है उस बर्डन से। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, इतने ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर लिए कि अब वो अंदर से जवाब दे चुकी है। वो अंदर से बोल चुकी है कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेट मी लिव। वो अंदर से ये बोल रही है, पर इन रियलिटी उन्होंने कभी ये चीज़ बोली नहीं है। दैट्स बिकॉज शी इज़ रियली टिमिड, शी इज़ रियली स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज शी लिव्स इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर no one is going to listen to her. Everyone is going to say just obey whatever your husband or any male heir is saying to you. That's the point. ठीक है। अब वो जो रिंग है वो उनकी शादी के बैड एक्सपीरियंसेस को भी बताती है। कोई भी शादी बहुत ज़्यादा मैरी नहीं होती, हर शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आंट जेनिफर ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए। हो सकता है वो फिजिकल वायलेंस हो सकता है वो मेंटल वायलेंस हो, या हो सकता है उन्हें हर वो चीज़ करनी पड़ी हो जो वो नहीं करना चाहती। तो वो एक फॉर्म में उनके लिए टॉर्चर हो गया। तो उन्होंने अपनी शादी में इतना ऑपरेशन, इतना टॉर्चर झेल लिया कि वो अब परेशान हो गई अपने हस्बैंड की डोमिनेटिंग बिहेवियर से। तो वो सिर्फ यही कह रही है कि यार ये जो बैंड है इसकी अब भार मेरे पे इतना ज़्यादा आ चुका है कि मुझसे ये भार बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं फ्लटर कर रही हूँ हर चीज़ में, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे को इस भार से बचाओ। नेक्स्ट पैरा के अंदर कह रहे हैं, व्हेन aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. इसके अंदर इस स्टेंजा से आप आंट जेनिफर की अंदर की प्लाइट, जो फ्रीडम, जो वो फ्रीडम क्रेव कर रही है, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि टाइगर जो है वो उनके इनर सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके ड्रीम्स को, उनके इनर जो फीलिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो टाइगर जो है वो जाता रहेगा, प्रांस करेगा, अनअफ्रेड रहेगा, तो उनकी जो डिज़ायर है फ्रीडम को लेकर और फियरलेसनेस को लेकर, उन्होंने टाइगर्स के ज़रिए बताई है कि विथ ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, मेरी जो बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी, मैं जो हूँ वो ख़त्म हो जाऊँगी, मेरे हाथ जो हैं वो रुक जाएंगे, मैं मर जाऊँगी एट द एंड। पर फिर भी आयरनी मेरे जीवन की है कि मैं मरकर भी आज़ाद नहीं हो पाऊँगी। क्यों? क्योंकि जब मैं मरूँगी तो मेरे हाथ में वो वेडिंग रिंग होगी मेरी, जो डेथ के बाद भी मुझे अपने हस्बैंड से बांधे रखेगी। डेथ के टाइम भी मैं फ्री नहीं होंगी, डेथ के टाइम भी मुझे आंट जेनिफर होने का हक नहीं मिलेगा। मुझे मेरे पति की बीवी होने के नाम से ही दुनिया जानेगी, मुझे मेरी आइडेंटिटी बनाने का उस वक्त भी मौका नहीं मिलेगा, मेरी डेथ पे भी। लेकिन जो मेरे टाइगर हैं, जो एम्ब्रॉयडरी मैंने की है वो ऐसी नहीं है,
वो मेरी तरह किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं। मैं मर जाऊंगी पर मेरे हाथ में वो वेडिंग रिंग रहेगी, मेरे हाथ में मैं मेरे पति के थ्रू ही जानी जाऊंगी, मैं मेरे पति से ही रहूंगी। मेरे टॉर्मेंट्स वगैरह का जो सोल प्रूफ है वो रिंग, वो मेरे साथ जाएगी, मेरे मरने के बाद भी वो मुझे उस चीज़ से बांधे रखेगी, मैं फिर भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। पर ऐसा मेरे टाइगर्स के साथ नहीं है। मेरे टाइगर्स जो हैं वो आज़ाद हैं, वो फियरलेस है, वो किसी के पास भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं मेरे सपनों की तरह। तो आंट जेनिफर का कंट्रास्ट ये है कि वो चाहती है कि वो उस टाइगर की तरह हो, पर वो हो नहीं सकती क्योंकि वो रहती है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में। पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वुमेन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन फेस करती हैं अगर वो अपने मन का करना चाहें। कुछ लोग जो होते हैं वो उन ऑपरेशन से आगे चल सकते हैं, जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, विमेन आगे आ रही है, फेमिनिज्म आगे आ रहा है, उससे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विमेन जो है वो अपने मन की कर लें, सिनेरियोज बदल रहे हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, औरतों की कोई नहीं सुनता था, औरतों की कोई बात नहीं करता था। ये पोएम उसी टाइम में लिखी हुई है और ये उन्हीं ऑडियंस के बारे में बात की गई है। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया गया है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो हमेशा उनके डिपिक्ट करेंगे उनके आइडिया को, जो कि वो फियरलेस लेके रहना चाहती थी, जो फियर्स बन के रहना चाहती थी उसको। पर उनकी रियलिटी जो है वो यही है कि उनके हमेशा हाथ में शेकल्स रही हैं और वो शेकल्स मरते दम तक रहेंगी क्योंकि उनकी वेडिंग रिंग उनके साथ जाएगी। दैट व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। थैंक यू।